आइए, करंट जीके में आज मैं एक न्यूज़ पर बात करने जा रहा हूं। आपने कल के अखबार में एक बात पढ़ी होगी जेकी श्रॉफ के संबंध में। जेकी श्रॉफ के संबंध में एक बात पढ़ी होगी। जेकी श्रॉफ की आवाज में जैसे बोलते हैं, कोई बोलता है जेकी श्रॉफ की आवाज में बोलता है, उसके जो शब्दावली जो उसने फिल्मों में इस्तेमाल की, ठीक है ना, उसकी आवाज के माध्यम से क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस बोतल की मार्केटिंग करूं और इस बोतल की मार्केटिंग में मैं जेकी श्रॉफ की आवाज का इस्तेमाल करूं। अब कईयों में प्रतिभाएं होती है ये जो कि हूबहू निकाल लेते हैं आवाज। जैसे श्याम रंगीला है, आप देखिए प्रधानमंत्री की कितनी बढ़िया मिमिक्री करता है। तो अब मैं इस बोतल की बिक्री कर रहा हूं, मैं जेकी श्रॉफ की आवाज में कर रहा हूं। समझे बात को। अब जेकी श्रॉफ के आवाज में जब जो कंपनी है, संस्था है, ये उसकी आवाज में मिमिक्री करके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने लगे तो जेकी श्रॉफ चले गए कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा भी मेरी आवाज का इस्तेमाल हो रहा है। तो कोर्ट ने जेकी श्रॉफ के पक्ष में फैसला दिया। पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये इनकी आवाज है, इनकी आवाज में आप नहीं कर सकते। कोई कहते नहीं जी मेरी तो आवाज ही ऐसी है, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। समझते हो ना मेरी बात को। तो ये कहां से उठता है। देखिए हमारे यहां पर क्या होती है, एक बौद्धिक संपदा होती है। बौद्धिक संपदा, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक। इसका संरक्षण करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है ये क्या होती है, ये कई प्रकार की होती है। जैसे कलात्मक होगी, आपकी कोई कला है, ठीक है ना, कलात्मक हो गई, ये बौद्धिक है। अब आप यदि कोई पेंटिंग करते हो, टीचिंग करते हो, तो ये आपकी कला होती है। ध्यान रखना, आर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब आपकी आर्ट का कोई हूबहू इस्तेमाल करे तो आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन कुछ इसके लिए नियमावली होती है। जैसे कलात्मक है तो आपको उसका कॉपीराइट कराना पड़ेगा, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, समझे ना। यदि आपने कोई आविष्कार किया है, मतलब आपकी कोई बौद्धिक संपदा वैज्ञानिक प्रकृति की है, तो आपको पेटेंट कराना पड़ता है, ठीक है। और यदि आपकी कोई संपदा जो है ये व्यावसायिक है, ठीक है ना, कमर्शियल है, तो आपको क्या होता है, ये ट्रेडमार्क होता है। अब बताइए जेकी श्रॉफ वाला मामला कहां आया। जेकी श्रॉफ वाला मामला कहां आया भाई, मैंने बताई ना आप, मैं कोई मजाक तो नहीं कर रहा था। कहीं जेकी श्रॉफ आ गया, आधे सोच रहे हो टाइगर श्रॉफ पता नहीं कब आएगा। इसमें कहां है जेकी श्रॉफ वाली बौद्धिक संपदा। कलात्मक नहीं है जी, ध्यान रखना, कमर्शियल है। उसकी आवाज का इस्तेमाल किस में किया जा रहा है, कमर्शियल किया जा रहा है, समझे ना। ये है कमर्शियल, आवाज उसकी कला नहीं है, ध्यान रखना, समझे ना। तो ये कमर्शियल उसका इस्तेमाल किया गया। तब और भी बहुत सारी पहले हुई है। अनिल कपूर, ठीक है ना, अनिल कपूर ने भी इसी तरीके का केस दायर किया था कि मेरी आवाज का इस्तेमाल होता है, तो फिर अनिल कपूर के पक्ष में दिया गया था। अभी आप एफएम सुनते होंगे, ठीक है, उसमें एक केडिया बिल्डर की आती है ना, केडिया बिल्डर की एक आती है, वो अक्षय कुमार नहीं है, ध्यान रखना, वो कोई और ही है। अब ठीक है, कोई बात हो गई होगी भाई, अक्षय कुमार तो यदि पैसे लेगा तो ज़्यादा लेगा बोलने के, वो तो कहेगा मैं तो 2 करोड़ लूँगा। तो ये कहते नहीं जी आपकी आवाज़ दे दो और 50 लाख में काम निपटा लो, वो एक अलग बात हो जाती है जी, ठीक है। तब हो सकता है अक्षय कुमार विरोध ना करे उसका, जो भी है सारी चीज़ें। तो इसकी ये बौद्धिक संपदा होती है।
बकायदा इसमें भारत का चिन्ह होता है, जैसे एक रिपोर्ट है, लिख दीजिए। पहले तो ये लिखो, 2 मिनट। दिवस होता है एक, आईपी डे, बौद्धिक संपदा दिवस। ये बौद्धिक संपदा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है। ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को। आइए, इसी में लिखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 लेटेस्ट बता रहा हूं। इसको जो जारी करता है, वीपो जारी करता है। वीपो, वीपो का मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो जारी करता है। संस्था है ये वर्ल्ड, जो बौद्धिक संपदा के संरक्षण पर काम करती है। ये जो अभी मैंने बताई है ना आपको, उसके संरक्षण पर काम करती है, प्रोटेक्शन पर काम करती है। एक लाइन लिख दीजिए, यह विश्व में बौद्धिक संपदा के विश्व में बौद्धिक संपदा के संरक्षण पर काम करती है। बौद्धिक संपदा के संरक्षण पर काम करती है। दो बातें और लिख दो, चलो कोई बात नहीं है। 1967 जिनेवा, आइए, इसमें जो कुल देश शामिल किए गए 132 कुल देश शामिल किए गए। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर अमेरिका। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है भारत, इसमें भारत का जो स्थान है ये है 40वां। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये होती है नवाचार के मामले में, इंडेक्स के मामले में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि भारत कहाँ है। ठीक है ना, तो 40वें नंबर पर है इसका। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।